अगली खबर दिल्ली से। कोर्ट में सुनवाई, वकील ने गिनाई ममता बनर्जी की कमियां। एसआईआर प्रक्रिया के विरोध में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। ऐसे में आज ममता बनर्जी खुद अपना पक्ष रखने इस मामले में 3 बेंच की अध्यक्षता में यह सुनवाई होगी। लेकिन पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील विशाल सिंह ने इसे पूरे मामले को समझाया कि क्या सही है और क्या गलत है। को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के द्वारा याचिका लगाई गई और उस पर आज सुनवाई भी होनी है। मेरे साथ विशाल सिंह है जो कि सुप्रीम कोर्ट के वकील है। सर, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा पश्चिम बंगाल में बहुत ज़्यादा और ऐसे में याचिका लगाई गई है, ममता बनर्जी खुद आज इसको देख रही है, तो कैसे देखते हैं आप? मेरा मानना है ये एक पॉलिटिकल ड्रामा और पॉलिटिकल स्टंट है ममता बनर्जी के द्वारा, क्योंकि यहाँ पे उनकी तरफ से काफ़ी काबिल और काफ़ी अच्छे वकील ऑलरेडी अपीयर कराए जा रहे थे। इसमें कोई शंका नहीं है कि उनके जो वकील अपीयर हो रहे थे वो देश के सर्वश्रेष्ठ वकील हैं और वो इस केस को ममता बनर्जी से ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते थे। ममता बनर्जी एक पॉलिटिकल नेता है, उन्हें संसद में अपनी बात उठानी चाहिए थी, उन्हें प्रदर्शन करना चाहिए था, विरोध करना चाहिए था। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट में आकर इस तरीके से इंक्रोचमेंट करेंगी और इस तरीके से यहाँ का माहौल खराब करने की कोशिश करेंगी तो कहीं ना कहीं ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उन्हें इस बार फटकार भी लगा सकते हैं कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो संवैधानिक अधिकार है, वोटिंग राइट है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है एवरी सिटीजन, तो कहीं से उसको कोई मना नहीं कर सकता। अगर किसी का नाम मृतक में आ रहा है, किसी का नाम नहीं आ रहा है, किसी का डिलीट हो गया है, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2 बार इसको 30-30 दिन के लिए आगे बढ़ाया है। वो अपने करेक्शन के लिए पूरी नाम और पूरी प्रक्रिया से भर सकते हैं और ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी है, जाना भी नहीं है, तो दोनों माध्यम से अपने बीएलओ को, अपने टीचर को संपर्क करके उसमें नाम को संशोधित कराया जा सकता है। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। ये सिर्फ यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो घुसपैठिए बिना किसी के कहे वो निकल रहे हैं भारत के बाहर, उन घुसपैठियों को रोकने के लिए और पूर्ण विश्वास दिलाने के लिए कि उनके साथ ममता बनर्जी खड़ी हैं, इसलिए वो यहाँ पर आई हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए भारत देश में। लेकिन जैसा आपने कहा कि स्पेशल वकील जो है मुहैया कराया जा रहा था, वो कह रही है खुद जो है उस पूरे केस को देखेंगी। क्या उनको विश्वास नहीं है या पश्चिम बंगाल में दूसरी छवि बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को लेकर कह रहे हैं कि भाई मैं लड़ रही हूँ, पश्चिम बंगाल हमारा है, बहुत सारी ऐसी बातें निकल के सामने। देखिए, जो छवि बनाने की कोशिश की जा रही है इस केस में, क्योंकि वो यह दिखाना चाहते हैं कि आपको भागने की या यहाँ से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है, हम आपके लिए संसद से, सड़क से सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। और अपनी घुसपैठियों को यह विश्वास दिलाना चाहती हैं। आखिर 10, 20, 50 अगर नाम कट गए थे तो एक चीफ मिनिस्टर होने के नाते वो ये बात अगर किसी छोटे पॉलिटिकल पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता से कह देते तो वो कार्यकर्ता भी 50 नाम जुड़वा सकता था। ये बहुत बड़ी बात नहीं थी। और अभी ये मैटर सब जुडिस है बिफोर द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, तो कोई भी करेक्शन होता, आज डेट लगा था, वो ये बात अपने वकील से भी कहवा सकती थी। लेकिन उनका मामला जो है वो लोगों के मन में ये बसाना चाहती हैं कि वो लोगों के बीच तक है, वो लोगों के लिए ये करना चाहती हैं और वो लोगों के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। जिस समय एसआईआर बंगाल में शुरू हुआ था, पहला बयान ममता बनर्जी का आया था कि मैं पूरे देश को हिला के रख दूंगी। आज वही साजिश और कोशिश की जा रही है पूरे देश में ऐसा सुप्रीम कोर्ट और यहाँ के संसद के बारे में ऐसी चीजें फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये चीजें संवैधानिक रूप से नहीं चल रही हैं। लेकिन एक चीज देखिए, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में भी उन्होंने मुलाकात करी, बहुत सारे लोग जो उनके साथ पश्चिम बंगाल से आए, एक आंकड़ा उन्होंने पेश किया। और ऐसा नहीं है कि एसआईआर की प्रक्रिया सिर्फ पश्चिम बंगाल में, उससे पहले भी कई राज्यों में हुई। अगर ये प्रक्रिया सही तरीके से पश्चिम बंगाल में चलती तब ममता बनर्जी के लिए क्या वहाँ पे माहौल हो सकता है? और क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा उन्होंने खड़खड़ा लिया, क्या अब एसआईआर की प्रक्रिया पे जजमेंट अगर आता है तो उसका प्रभाव क्या पश्चिम बंगाल पे? देखिए, मेरा जहां तक मानना है एसआईआर की प्रक्रिया में इस पूरे केस में अभी ममता बनर्जी और उनके जो विपक्षी दल है उनके फेवर में जजमेंट आने वाला नहीं है। एसआईआर इलेक्शन कमीशन के कराने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो आर्टिकल 324 से 329 तक प्रोटेक्टेड है। आर्टिकल 324 सब क्लास 5, सब क्लास 6 में, सब क्लास 4 में यह राइट दिया गया है चीफ इलेक्शन कमीशन को कि समय समय पर वो पूरे इलेक्टोरल रोल को चेंज कर सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। जो दूसरे राज्य में चला गया, जिसकी मृत्यु हो गई, तो ये उनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, इसको तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट मना ही नहीं कर सकता। दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि जितने लोगों का नाम कटा है, ऑनरेबल
सुप्रीम कोर्ट बार बार यह कहता है कि यह देश कोई धर्मशाला नहीं है जहां बाहर के घुसपैठिए आके यहाँ निवास करें, यहाँ के लोगों के पॉलिटिकल राइट को अफेक्ट करें और हम बोलेंगे नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट घुसपैठियों के लिए बहुत क्लियर है, उनको बाहर भेजेगा, उनके लिए बोलेगा और कोई भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आ जाए उस पर उसका कोई प्रोटेक्शन नहीं देगा। आखिरी मेरा क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि नियमानुसार 1 बजे तक का हियरिंग को है और 37वां नंबर है, तो क्या आज हियरिंग हो पाएगी इस पे? क्योंकि मुख्यमंत्री खुद इसमें मामले में involved है। देखिए, अगर लीगली देखें तो नहीं आ पाएगी क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और पूरी तरीके से 3 जजेस की बेंच सुन रही है इस मैटर को। 3 जजेस इसमें 1 बजे तक बैठेंगे। 37 नंबर पे इनका आइटम लगा हुआ है। लीगली तो ये नहीं आएगी, लेकिन अगर कोई सीनियर एडवोकेट ये मेंशन करे बिफोर द ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कि एक सीटिंग सीएम यहाँ पे आई हुई हैं अपने पक्ष को रखने के लिए, तो उनके मैटर को आज सुन लिया जाए तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पूरे मैटर को कंसीडर कर सकता है। और अभी जब कलकत्ता हाईकोर्ट के एक बेंच का इनॉग्रेशन किया जा रहा था तब भी उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से बैठी थी, मिली थी, बात की थी, अपने कंसर्न को रखा था। तो कहीं ना कहीं जो सुप्रीम कोर्ट है और हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, संविधान के अनुसार चलते हैं, इनको अपना काम करने देना चाहिए नेताओं को। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल कलकत्ता हाई कोर्ट कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कोई काम नहीं करेगी। और यह अगर चीफ मिनिस्टर आ जाएंगे तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट बदल जाएगा, तो ये गलत है। जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड रहेगा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसके लिए कभी मना नहीं करेगी, जो इनवैलिड रहेगा उसके लिए चीफ मिनिस्टर क्या प्राइम मिनिस्टर भी अगर आ जाए तो उसकी बात को नहीं मानेगी।